हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम मस्त है। करते हैं आज का नया वीडियो स्टार्ट नए दिन के साथ। दोबारा से आ गई हूँ दोस्तों, मैं दोस्ती वाले टॉपिक को लेके, है ना। बट आज मैं हाइपर नहीं होंगी, क्योंकि कल मेरी प्यारी ऑडियंस जो है मुझे बहुत अच्छे से समझा रही थी कि दीदी आप हाइपर में अच्छे नहीं लगते हो। तो बिल्कुल, तो अभी आपने देखा होगा, अभी मैं तो बनाऊँगी, मैंने तो बहुत अच्छे से सुनी है सारी झूठी बातें। अब मैं बताती हूँ। मेन चीज़ है दोस्तों, रही बात कल वो बोल रही थी ना उंगली दिखा के, कि हाँ मेरी तो है भाई हैबिट, मैं तो दिखाऊंगी उंगली। जहाँ पे कुछ भी मुझे गलत लगेगा, मैं उंगली क्या, मैं तो आंखें नोचने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, चलो ठीक है नैन्सी, बिल्कुल शांत। अब कान खोल के सुनो दोस्तों, ठीक है। फ्लैशबैक पे जाते हैं कंट्रोवर्सी से। इन्होंने क्या बोला है, जितने भी, पहले तो सबसे बड़ी गलती मैं अपनी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने जो है इनवाइट किया, जितने भी लोग वहाँ पे आए थे, चाहे वो जो है तारा ही क्यों ना थी। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी, लोगों ने मुझे समझाया, मेरी फैमिली ने समझाया, किसी के साथ भी दोस्ती करो, लेकिन सोशल मीडिया पे जो भी हैं उनके साथ दोस्ती मत करो। दोस्ती का क्या परिचय दे रही है तू, ये बता। हैं, झूठ बोल रही है। और क्या बोल रही है कि अच्छा ठीक है, इसकी मेरे को बोल रही है, इसकी बेस्ट फ्रेंड शानू, लोकेश भैया, जो भी थे वहाँ के, दीपा नेगी दीदी, हिमांशी, पुष्पा, अनमोल, मेरी बुआ का लड़का, उसको तो मैंने कर दिया था। वो तो मेरे फैमिली का है, उसको मैंने बोल दिया था। ठीक है, उससे मेरी बात नहीं होती है। वो बातें मुझे उसी टाइम पता चल गई थी। और जो तूने ना वहाँ पे रायता फैलाया है ना, ये भी मुझे पता चल गया था। ये मत सोचना मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुझे क्या लगा, तूने अभी बोला ना कि सामने से वीडियो नहीं आएगा, तो मैं कसम से बता रही हूँ कि मेरा नेक्स्ट डे वीडियो नहीं आएगा, है ना। तू चाहती यही है कि सामने से वीडियो आए और मैं वीडियो पे वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि उसको क्या ज़रूरत है, या तू ही बोल देगी अगले वीडियो में कि मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे तो व्यूज़ अच्छे खासे जाते हैं। मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है, तेरे व्यूज़ कितने जाते हैं, क्या नहीं जाते, तेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, क्या नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात, तूने बोला ना कि मुझे क्या, हाँ अभी एक एक करके आते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी तू, जितने लोग वहाँ पे आए थे उनको बुला के, उनको स्क्रीनशॉट दिखा के, स्क्रीनशॉट तो खैर वैसे ही मुझे पता है, लेकिन तू इतनी झूठी निकलेगी, मुझे तेरे से तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं अपनी गलती बताती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपनी गलती बताती हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती दोस्तों ये रही है कि मैंने इस लड़की से दोस्ती की है। ठीक है, मैं बहुत रोई हूँ। ये नहीं है कि कल भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको बनाते बनाते मुझे बुरा लगा कि हाँ कल तो मैं नहीं, पर मुझे ये था कि मैं तेरी वीडियो का इंतज़ार कर रही थी आज की, तेरा वीडियो कब आएगा सामने से। ठीक है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तू क्या बोलती है क्या नहीं। तू 50 लोगों को, जितने वहाँ पे ब्लॉगर आए थे, जितने भी लोग आए थे, तो सबको लेके आ कि हाँ नैन्सी ने ये बोला है क्या। सब बोलेंगे हाँ यार बोला है, चाहिए क्या, बोला है, सब बोलेंगे। मैं अपने पति की कसम खा के कहती हूँ, ठीक है, फौज में आओ, कान खोल के सुन ले। मैंने ना तेरे पास ऐसा कुछ बोला है, ना मैंने शानू के पास ऐसा कुछ बोला है, ना मैंने लोकेश के पास ऐसा कुछ बोला है, चाहे कोई भी थे वहाँ पे। पर तूने मेरे लिए सबके पास एक दिन पहले बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ, समझ रही है ना, बहुत कुछ बोला है। बाकी तू क्या बोल रही थी कि हाँ मैं ना अब जो है, अगर मैं देखूंगी नेक्स्ट व्लॉग क्या आता है महारानी नैन्सी का, मैं तो हुई महारानी यार, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, मुझे आता है मुंह फट जवाब देना, जो चीज़ है। तू क्या सोच रही है। अब दोस्तों ये चलो, ये चीज़ तो नॉर्मल है, जो इसने स्टार्टिंग में किया था ना ऐसे ऐसे करके, मैं तो करूँगी, मेरी हैबिट है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है, फ्लैशबैक जाते हैं कहाँ पे, शादी की कंट्रोवर्सी में। कि मेन चीज़ था कि इसको अपना साइड होना था, इसने पूरा रायता फैला दिया है। आप बोल रहे थे ना कि यार आप इससे बात नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, पूरी कंट्रोवर्सी का कारण ही ये है। ये मुझे बोल रही है ना कि नैन्सी है कंट्रोवर्सी का, जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे कंट्रोवर्सी करनी ना बेटा, करनी होती जिस दिन मैं तेरे घर आई थी तेरे बच्चे के नामकरण में, ठीक है, मैं उसी दिन कंट्रोवर्सी गेम खेल सकती थी तेरे साथ। पूछ क्यों, अब बातों पे बात आ गई है तो मैं एक एक बात बोलूँगी। तूने भी मेरे पास बोला है कि कई जो आ रखे थे तेरे, मतलब उसमें जो रहे होंगे तेरे साथ आज तक, ठीक है, एक दीदियाँ बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, उनके लिए, कि इसको तो मैंने बुलाया ही नहीं था, इसको तो मैंने बुलाया ही नहीं था, है ना। तो मैं चाहती, मैं आज से 8 महीने हो गए इस बात को, नहीं सॉरी, इस बात को तो खैर जो तूने बोला था कि ये बिन बुलाए, इसको तो मैंने बुलाया ही नहीं है।
ठीक है। और एक भी जो मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ से तो मुझे खुद नफरत है, खुद ही नफरत है मुझे झूठ से। ठीक है, वो भी हुआ, मुझे वो करना होता तो मैं उनके पास पहले ही बता देती, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं था कि मुझे क्यों करना है, हर कोई तेरी तरह नहीं होता है। दूसरी अब आती है और बातें, मेरी शादी की कंट्रोवर्सी से एक परिवार की बदनामी की। तुम्हें अगर कुछ चीज़ नहीं लग रही थी, हाँ होता है पहली शादी में, होता है कि हाँ नहीं वो हो पाता है कि चलो मिलना होता है पहले तो हर किसी को कि हाँ भाई मिलो, घर से मिल के जाओ, ठीक है, घर वाले वो भी हैं। फिर भी मैंने कॉल की, ठीक है, पहाड़ी भाई को कॉल की कि भैया सॉरी, मेरी तरफ से अगर पूछना एक भी चीज़ झूठ बोल रही होंगी तो। पुष्पा को मैंने कॉल किया नेक्स्ट डे, जब भी ये बात हो भाई, ये कंट्रोवर्सी तो चली नहीं थी उस टाइम पे कि यार मेरी साइड से जो है तुम्हें ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो पूछना, ये चीज़ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाकी लोग झूठ बोलेंगे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपना भी क्लियर यहाँ पे करना है। हर कोई तेरी तरह नहीं होता है कि हाँ बस यूट्यूब पे 2 आंसू निकाल दिए उसके। मैं हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग, और जो जिस चीज़ में मैं सच्ची हूँ तो सच्ची हूँ, साफ सीधी बात ये है। रही बात पर्सनल चीज़ें है ना, तो पर्सनल चीज़ें तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि जो तू बोल रही थी ना कि तू जा, तो डीप जाने के लिए मैं बहुत कुछ डीप जा सकती थी। और जिस बारे में दोस्तों ये बात कर रही है ना कि इसने मेरे कैरेक्टर के बारे में, अब आती है कैरेक्टर की बात। इस बंदी ने जब मेरी शादी की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तू जिसको मैसेज करती थी सब मेरे पे बता देते थे तूने बोला क्या है। ठीक है, अब ये बोलेगी कि नाम, हर कोई तेरी तरह नहीं है, मैं नहीं हूँ ऐसे सोशल मीडिया पे, मेरा अपना ब्लॉगिंग चैनल है, मुझे पता है मुझे कैसे करना है, और तुझे भी पता है तुझे कैसे बनाना है। तूने मेरे कैरेक्टर, तूने मेरे पति को भी इतना उल्टा सुल्टा बोला है, उस बंदे के कान में सारी बातें गई हुई है, समझ रही है। तो खुद सोच, अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ के कान में कुछ बातें गई हैं कि यार तूने हमारे लिए इतना कुछ बोला है, वो भी सारा उल्टा सुल्टा, इतनी गंदी गंदी चीज़ें, जो चीज़ मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ। तेरे से तो नफरत मुझे उसी दिन से हो गई थी। ठीक है, तू बोल रही है ये मत सोचना। और ये चीज़ें तो चलो, कौन जो मेरी शादी की मिठाई वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तूने बोल दिया अभी सोशल मीडिया पे कि हाँ ये तूने बोला है, अब तू 2-4 ब्लॉगरों को और लेके आएगी, तुम ब्लॉग बनाओ कि हाँ जो जो शादी में आ रखे थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी बोले कि नहीं हमें मिठाई का डब्बा नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। नैन्सी ने बोला कि बिन बुलाए मैंने दीपा नेगी दीदी को खुद काट दिया है बहन, समझ रही है ना, खुद काट दिया है, मैसेज देखना उनको। और जिस दिन ये बात, अब बात आ गई, तूने दीपा नेगी दीदी के पास मेरे लिए और गौरव के लिए बहुत कुछ बोला है। ठीक है, जिस दिन तूने अपने मतलब कॉल करवा के ना, कॉन्फ्रेंस में करवा के कि बेचारी ईशू को भी बीच में फंसवा रही थी, तो ईशू को भी बीच में फंसा रही थी कि ईशू फंसेगी कि ईशू ने बोला है ये सब, और बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली है, मुझे उसी टाइम पता चल गया था। बाद में मेरी और दीपा नेगी दीदी की कॉल पे बात हो गई थी, तभी तो हमारी बातें वो हुई। ठीक है, रही बात तो बोलेगी कि नहीं तुम्हारी बात तो क्लियर मैंने करवाई, तू तो चाहती थी कि मैं साइड हट जाऊं हर चीज़ से। जब सिमू दीदी का ब्लॉग आया उसके बाद तेरा मुझे मैसेज आया, परी ब्लॉग का जो रिएक्शन चैनल देती हैं दीदी, उनका ब्लॉग आया, तब तूने बोला कि मेरे टाइम पे तो जब परी ब्लॉग जो है इतने सारे रिएक्शन वीडियो लेके आई, तब तो तूने कुछ नहीं बोला। मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं क्योंकि इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ते हैं तेरी तरह टांग उछाल के। ठीक है, तो ये बातें हैं ना, कान खोल के ढंग से सुन ले। रही बात, अब हाँ, अब और कौन सी बात आती, चलो पहले कंट्रोवर्सी तो हो गया। ठीक है, मैंने अपनी साइड से क्लियर कर दिया, कैरेक्टर की बात भी मैंने यहाँ पे जो है क्लियर कर दी है कि हाँ भाई कैरेक्टर के लिए, अगर तुम अगले इंसान के कैरेक्टर के लिए कुछ बोलोगे, वो भी कैरेक्टर पे कोई भी लड़की नहीं सुन सकती है खुद के। तुम अगर दूसरे इंसान के कैरेक्टर में उसके हस्बैंड के कैरेक्टर के लिए बोलोगे तो भाई इंसान बौखला जाता है। और जो तूने मेरे पास बातें बोली है ना, तभी जाके जब तू हमारे लिए इतना कुछ बोल सकती, तो हम क्यों नहीं तेरे लिए कुछ बोल सकते हैं जो तूने किया है। ठीक है, जो पर्सनल चीज़ है, तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। और जो चीज़ मैंने बोली है वो चीज़ें झूठी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी झूठी, समझ रही है। तो इसलिए तेरा भी घर परिवार है, शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है, थोड़ा मैच्योर बन कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं वो करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो भी यूट्यूबर वहाँ आए थे उनकी खातिरदारी नहीं हुई है। ठीक है, मैं ब्राइड हूँ, मेरा काम है कि खातिरदारी करना,
जिन्होंने खाना खाना था वहाँ पे, अगर खाना था, खाना खत्म भी हो गया था, खाना तो मैंने खुद भी नहीं खाया अपनी शादी में, ठीक है। होता है, मार्केट की शादी है, पहली शादी है, एक घर। और रही बात कौन शादी की कंट्रोवर्सी की, बीच में लेके आ गई ना, समझ रही है भाई, सही बात बता रही हूँ मैं, ये चीजें ना क्लियर कर रही हूँ। मेरे माँ बाप पे अगर उंगली उठी तो भाई सोच लेना, फिर तेरे घर तक आऊंगी मैं। आज तक मैं बहुत चुप हो गई हूँ। सबने बोला कि यार तारा ने क्यों बीच में कुछ नहीं बोला, क्यों बोलती, ये मुझे बोल रही है कि कंट्रोवर्सी तूने की, तू करेगी क्या ज्यादा से ज्यादा, 4-5 ब्लॉगरों को लेके आएगी जो शादी में आ रखे थे, वो बोलेंगे हाँ दोस्तों नैन्सी ने हमें ये बोला है, नैन्सी ने बोला है कि वो बिन बुलाए मेहमान थे, ठीक है। क्या करेगी तू, प्रूफ, लोगों को क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। प्रूफ किस चीज का चाहिए, कि हाँ अब तू प्रूफ के लिए क्या लाएगी मुझे पता है, तू प्रूफ के लिए लेके आएगी, एक इसको जो भी ब्लॉगर वहां पे आए थे सबको लेके आएगी, या सब अपने अपने चैनल में ब्लॉग डालेंगे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात मैंने क्लियर कर दी कि ये चीजें मैंने नहीं बोली है, समझ रही है ना, ये तूने किया, पूरा रायता फैला दिया था तूने, बट फिर भी मैं सोशल मीडिया पे ये चीज नहीं लेके आई, क्यों, क्योंकि दोस्ती की वजह से, कि नहीं छोड़, चल छोड़ कोई बात नहीं। अब तो बोल रहे कि नहीं सामने से वीडियो नहीं आना चाहिए, अरे कैसे नहीं आएगा, तेरी हरकतें ऐसी है, बिल्कुल से बैठी हुई है, और हाँ भाई एक वो चीजें, कुछ तो सच बोल देती बहन है। अब आ रही बात, अब ठीक है, इसने जो है, जो इसके बच्चे के नामकरण में वो दीदी आई थी, उनके लिए भी बोला कि बिन बुलाए आई है, मैंने तो इसको बुलाया ही नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, तूने मेरी फ्रेंड है सोना रावत, उसके लिए भी, वो भी व्लॉग देखती है मेरे डेली, तूने उसके लिए भी बोला है, जिस दिन बारी आएगी मैं बोलूंगी सोशल मीडिया पे तूने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ठीक है। तूने उसके लिए बोला है, तूने वो जो तेरी दीदी है जिनके यहाँ तू शादी के बाद गई थी ना घूमने, मतलब वही है, जिस थाली में तुम खाते हो उसी थाली में तुम छेद करने वाले हो, तो तू अपनी सोच यहाँ से देख। तूने उन दीदी, उन बेचारी, वो तो कम से कम अच्छी चीज के लिए तो बोलती हैं, अब मुझे नहीं पता कल के दिन वो क्या बोलते क्या नहीं, तूने उनके हस्बैंड के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ बोला है, वो बातें भी मैं कभी नहीं लेके आई सामने, आज लेके आ रही हूँ, जब तूने आज हद पार कर दी है बिना बात के। और हाँ, कल सोशल मीडिया पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप दोस्ती को एक क्या नाम दे रहे हो सोशल मीडिया पे, तू लेके आती है ना ब्लॉग, तू बोल रही मैंने तो तेरा नाम नहीं लिया, मैंने तो केवल बात रखी, क्यों रखी तूने बात, तुझे बात क्लियर करनी होती, तू बनाती ही नहीं ब्लॉग। अब तू क्या सोच रही है, सामने वाला इंसान नहीं लाएगा ब्लॉग, ये नहीं होता है बहन, ठीक है। मुंह हर किसी पे दे रखा है भगवान। हाँ, अब कैरेक्टर पे बात आ गई, कैरेक्टर के लिए तो हर कोई, चाहे तू भी हो, चाहे मैं भी हूँ, चाहे वो सामने वाला इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, कैरेक्टर के लिए अगर उंगली उठ गई तो उंगली तोड़ दी जाती है हर किसी की, चाहे वो तेरी हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो तीसरे इंसान की हो, ठीक है। तू तो मेरे घर वालों के पास तक बोल रही है लोगों के कैरेक्टर के बारे में, कि उसका कैरेक्टर ऐसा, उसका कैरेक्टर ऐसा, तू होती कौन है बोलने वाली, ये बता। फिर घर वालों के माइंड में क्या क्या चलता है पता है तुझे, कितना सुना है मैंने इस बीच में। अपने आप तो तुम सोच रहे हो तुम्हारे 3 लाख सब्सक्राइबर हैं और दूसरा इंसान नीचे है, तो बस दूसरे इंसान पे तो भगवान ने मुंह ही नहीं दिया है बोलने के लिए, उसको तो कुछ बातें पता ही नहीं है। वो तो छोड़, दूसरे के लिए तो तू बोलेगी, मेरे लिए भी तू झूठ बोलेगी कि हाँ नैन्सी ने शादी की कंट्रोवर्सी करवाई, ये करवाई वो करवाई, ठीक है। तू जब खुद की फैमिली के लिए तू बोल सकती है तो और तो हम तो फिर कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं तेरे लिए, फिर तो खुद की फैमिली को नहीं छोड़ सकती है तो औरों को क्या छोड़ेगी फिर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मेरे हस्बैंड ने भी सुन लिया था तेरे लिए, तूने क्या क्या बोला है उनके लिए, मैंने भी अच्छे से सुन लिया था, 8 महीने पहले की बात है। तो अगला इंसान तो भाई यार, तुम किसी के कैरेक्टर के लिए कुछ बोलेगा तो दूसरा इंसान भाई लाटा तो है नहीं कि वो भाई चुप रहेगा, अरे हाँ भाई सही बोल रही है तारा मैडम, है ना। हम भी बोलेंगे और A to Z बोलेंगे और हर किसी के पास बोलेंगे, समझ रही है। फिर भी मैं आज ये सोच रही थी अगर इसका सामने से व्लॉग ये आता है कि हाँ भाई सब चीज, तूने बोला ना अब तू डीप जाएगी, डीप में चली जाती, पर तेरी तरह नहीं है हम लोग, 1 नंबर की झूठी, मुझे बोला है तूने, तू है 1 नंबर की झूठी, समझ रही है।
तू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी प्रूफ के लिए? ब्लॉगरों के लिए लेके आएगी वो जो पहले वाली कंट्रोवर्सी जो 8 महीने पहले ही सॉल्व हो चुकी है? तो दोस्तों आप लोग बोलते थे ना कि यार नैना दोस्ती कर लो तारा से, दोस्ती कर लो तारा से। गौरव की कसम खा के कह रही हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सच जानने के बावजूद भी मैं इसको मैसेज करती थी खुद से। इसका मैडम का बर्थडे के टाइम पे, मेरे बर्थडे के टाइम पे इसने मुझे विश किया था। मुझे लगा कि हाँ यार चलो अच्छा लगा, वो चीज़ें अच्छी लगी। वो सब बातें तू ये मत सोचना, तूने भी बहुत कुछ बोला है लोगों के पास, बहुत कुछ, और इतना गंदा गंदा बोला है, इतना गंदा गंदा बोला है कि मेरा तो मन कर रहा था उस टाइम तेरे घर आके मुंह पे तमाचा मार दूं तेरे। ये मत सोचना कि दूसरा इंसान चुप रहेगा, आने दे, ब्लॉग पे ब्लॉग आए, कंट्रोवर्सी और यूट्यूब पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट सच्ची बात बोलो, बिल्कुल सच। ठीक है, अब तू यहाँ से करेगी। अब रही बात, तू क्या कर रही थी चोरी की बात, कि कोई तुझे पूछ रहा था चोरी की, ठीक है, तो तुझे वो वहीं पे आंसर, तुझे सोशल मीडिया पे नहीं, किसने बोला तुझे चोरी की है? मतलब कल के दिन तुझे कोई ये बोलेगा कि नैन्सी ने तुझे ये बोला, अरे मेरे से पूछना, ठीक है? ब्लॉग करने के बाद तू लेके आई पहले ब्लॉग, वरना किसी को शौक नहीं था। मेरे खुद के ब्लॉग पड़े हुए हैं पेंडिंग, वो डालने का टाइम नहीं मिल पा रहा तुम लोगों की वजह से, कि तुमने तो बिल्कुल बवाल मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे। तुमने सोचा कि हाँ शादी की कंट्रोवर्सी हो रही, बेचारी नैन्सी को फंसा दो, हैं? अब ये फ्रेंड वाली कंट्रोवर्सी भी बेचारी को फैला दो, मतलब फंसा दो बीच में, पूरा रायता फैलाने वाली तू है, ठीक है? एक के बारे में तूने तो 50 के बारे में मेरे पास पता नहीं क्या क्या बोला है। मैं चाहती तो मैं आज से जो ये 8 महीने पहले ना सबके पास मैसेज, इंस्टाग्राम मुझे पता है सबकी आईडी, सबके बारे में बोल सकती थी कि तूने ऐसा बोला है, लेकिन हर कोई तेरी तरह नहीं होता है नीचे गिरने वाला, कि तू कितना नीचे गिर सकती है, ठीक है? इसके बाद तू क्या वीडियो लाएगी क्या नहीं लाएगी मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ने वाला, या तेरे साथ के कौन से जिनसे तू बातें करती है ना कॉन्फ्रेंस में, पता चल जाता है कि तू क्या क्या बातें कर रही है, कि वो क्या क्या वीडियो लेके आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादी वाली कंट्रोवर्सी को लेके आएगा क्या, थंबनेल चिपकाएंगे, बता दी आज सच्चाई, नैन्सी थी सब चीज के पीछे, ठीक है? बोलने के लिए तू पता नहीं क्या क्या बोल सकती है, झूठ झूठ, और लोगों को लगेगा भी वो कि हाँ कि तू तो सच बोल रही है, पर ऐसा नहीं है बहन, पब्लिक को भी पता है। पब्लिक भी, जब मैं कमेंट पढ़ रही थी ना कल कि हाँ क्या क्या, पब्लिक को भी पता है कौन सही है कौन गलत है। आज तो कर दिया, आज तो पब्लिक को ये पता चल गया कि आखिर वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें सबने, सारे रिएक्शन चैनल वालों ने सपोर्ट किया, पर तूने क्यों नहीं किया है? तू पहले ब्लॉग लाके कि हाँ नैन्सी थी इस कंट्रोवर्सी के पीछे, वो भी सारा झूठ। फिर उसके बाद बोल रही कि जितने भी वहाँ पे ब्लॉगर आए थे कि सबको पता है कि हाँ नैन्सी ने ये बोला है। क्या करेंगे वो? ब्लॉग लेके आएंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये बता। रही बात बेटा कैरेक्टर की है ना, बहुत कुछ बोला है तूने, बहुत कुछ, इसलिए अगला इंसान लाटा गूंगा नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे कि वो चुप रहेगा। इतना गंदा गंदा बोला है जितनी तेरे से उम्मीद भी नहीं थी, समझ रही है? मेरी भी शादी हो गई है, तेरी भी शादी हो गई है, और मुझे पता है, और मेरे अगर कैरेक्टर के बारे में बात आई ना बेटा, फाड़ के रख दूंगी, फाड़ के, ठीक है? इसके बाद भी मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब तो मैं सीधे पुलिस केस करने वाली हूँ कि ये ब्लॉग क्यों लेके आ रही है, क्योंकि पहला ब्लॉग तेरा ही आया था, मेरा नहीं आया था सामने से, पहला ब्लॉग तेरा आया था, शुरुआत तूने की है, एंड भी तू ही करेगी। अब तू सोचेगी ना यहाँ से, मैं तो कभी भाई, मैं तो किसी से आगे गिड़गिड़ाने वाली नहीं हूँ जहाँ पे गलती मेरी ना हो, ठीक है? अब चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन बात ज़्यादा बढ़ गई उस दिन मैं पुलिस केस करने में बिल्कुल नहीं रहूँगी पीछे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पे वो चीज़ बोल जो चीज़ सच हो, ठीक है? ना कि दूसरे के बारे में कि नैना गौरव ऐसे, नैना गौरव वैसे, सब चीज़ पता है हमें, तो फालतू बिल्कुल भी मत बोलना। आज जो चीज़ दोस्तों सीरियसली मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो चीज़ें कैमरे में मतलब ऐसे वो करते हैं ना कि हाँ ऐसे, रियलिटी नहीं होती है वो चीज़ें। मेरे को पता है ना यार, मैं इतने टाइम रही हूँ, आना जाना क्या क्या चीज़ें हैं सब मेरे को पता है, मुझसे पूछो अब आके, अब मैं बताऊंगी आपको सामने से। बट मैं इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि हर चीज़ को वो करो कि हाँ यार सोशल मीडिया पे ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करके उछालो लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस में बात। ये तो मेरी शादी की कंट्रोवर्सी से लगी हुई थी कॉन्फ्रेंस में बात करने में, हैं? और एक बात और, जो सब्सक्राइबर तुझे मिलते हैं ना
उन्होंने भी मेरे कान में बात पहुंचा दी थी कि तूने उनके पास क्या बोला मेरे लिए, इतना गंदा, क्योंकि तेरी सोच ही उतनी है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती हूँ ये चीज़ें। लास्ट बात ये बोल रही हूँ। इसके बाद, और हाँ दोस्तों, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी, इसने अपनी बात क्लियर कर दी। इसके बाद इसका क्या व्लॉग आता है क्या नहीं आता है उससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे पास खुद के व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये कल व्लॉग नहीं लेके आती तो कल मेरा व्लॉग भी नहीं आना था। अब जब ये व्लॉग लेके आ गई है, पूरा व्लॉग बना रही है 3 मिनट में, इसका मतलब इसको भी कंटेंट चाहिए। अब ये बोलेगी नेक्स्ट व्लॉग में मुझे कंटेंट की क्या ज़रूरत है, तुझे है, समझ रही है। तेरा सब चीज़ मुझे पता है यार, ठीक है। रही बात अगर मेरी शादी की कंट्रोवर्सी की बात दोबारा आई तो फिर सोच लेना, मेरे से बुरा फिर कोई नहीं होगा। फिर जितने व्लॉग आएंगे ना तो फिर सोच लियो, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। अब मैं फाइनल दोस्तों, क्योंकि देखो आप लोग भी, मुझे पता है जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार देती है, और बाकियों के मुझे नहीं पता, ठीक है। आपने भी मुझे समझाया कि दोस्ती को जो है जितनी बातें हैं उतनी बातें, मैंने जो साफ सीधी बात है सामने से क्लियर हुई, यहाँ से क्लियर हुई, ठीक है। और मैंने जो बात क्लियर करनी थी वो मैंने कर दी है। मेरे चैनल में इस ब्लॉग के बाद जो आज पोस्ट होगा, इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे फालतू वेली नहीं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं वेली नहीं बैठी हुई हूँ कि मैं यहाँ पे बस बैठ के और बस ये गुणगान करती रहूँ अपनी तरफ से, तारा ने ऐसा किया, तारा ने वैसा किया, इसने वैसा किया, नैन्सी ने ऐसा किया, नैन्सी ने वैसा किया। अब तू नैन्सी के लिए कुछ भी बोल दे, मुझे नहीं फर्क पड़ने वाला। आज से 8 महीने पहले फ़र्क नहीं पड़ा तो अब क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। अब दोस्ती से रिलेटेड मुझसे, तो बाकियों से मुझे नहीं पता क्या करते हो क्या नहीं, मैं मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करियो, और करोगे भी तो खैर अब तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। बस मुझे ये था कि यार आज तक यार पब्लिक तो भोली होती है यार, है ना। पब्लिक को तो जो चीज़ 14-15 मिनट के ब्लॉग में दिखाई जाती है उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ रियल है, बट नहीं, हम रहे हुए हैं ना यार साथ में, हमें पता है क्या रियल है क्या नहीं है। मुझसे पूछना यार कभी आके, ठीक है। बाकी पब्लिक को पता, जो कमेंट करता है उनको पता रहता है कि यार कौन क्या है ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब पता रहता है उन्हें। बाकी भाई मेरा मानना ये है कि हाँ, और रही बात ये कर रही थी ना कि जो चीज़ तूने भी बहुत कुछ बोला है, इसलिए कान खोल के सुन ले, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ। मेरी लास्ट वीडियो है ये, इसके बाद तू चाहे कुछ भी बकते रहे। क्यों नहीं आनी थी मेरी वीडियो, तू क्या सोच रही थी तू आएगी तो क्या मैं यहाँ चुप रहूँगी बिल्कुल बैठी हुई, अरे क्या बोल रही है तारा मैडम, वाह यार कितना सच बोल रही है। और आज दोस्तों मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं दोस्ती की एक चीज़ बोल रही हूँ आपको। आपने देख लिया ना, हम दोनों को देख लिया है ना, मैं चुप हूँ ना वो चुप है, क्योंकि स्टार्टिंग उसने की है, पहले स्टार्टिंग उसने की है, एंड भी वो करे ना करे, क्या करे क्या नहीं करे बात को, बट मेरी साइड से ब्लॉग नहीं आएगा अब, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ों का ना वो हो जाए कि हाँ दोस्ती का, क्योंकि इनको तो शर्म है नहीं, इन्होंने दूसरे इंसान को विल्ला समझा हुआ है। बस मुझे जो बात क्लियर करनी थी मैंने कर दी। इसके बाद मेरे चैनल में कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं आएगा, और आपको पता चल गया दोस्ती करके क्या होता है, ऐसी झूठी झूठी वो दी जाती है। इसलिए मैंने जो क्लियर करना था वो कर दिया। अब मेरी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है ना, मुझे भाई, मैं सही हूँ, मैं अकेले ही सही हूँ। जो होना था 8 महीने पहले वो बात क्लियर हो गई थी, बट इनको लाना है वो चीज़ें भी, तुम लाते रहो, औरों से भी लाना है, औरों से कोई भी बोलो अपने चैनल में डालो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे चैनल में अब ब्लॉग नहीं आएंगे तुझसे रिलेटेड, ठीक है। और बाकी जो तूने लोगों के लिए बोला है ना वो तो मैं बता के रहूँगी, क्योंकि देखो पता तो चल ही जाता है यार, अभी मेरा ब्लॉग देखेंगे मुझे पता है मैसेज करेंगे वो, मैं बताऊँगी भी सच्चाई कि तूने क्या बोला है, बस। क्योंकि आज तक मैंने भी बहुत सहन कर लिया, आज तक फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि हाँ क्या करना है ऐसी दोस्ती का। अच्छा ही हुआ कि टाइम पे पता चल गया। ओ भाई ये मैं सीरियसली बता रही, आप बोलते हैं दोस्तों शादी की कंट्रोवर्सी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो शादी की कंट्रोवर्सी हुई, और अब ये वाली कंट्रोवर्सी, कम से कम असली चेहरा तो आया सामने इन लोगों का। ये अपने पति के सामने बैठ के रोई, कि दूसरा नहीं रोया होगा अपने पति के सामने बैठ के, जब दूसरे के पति ने ये चीज़ें सुनी कि तूने ऐसा बोला,
इसलिए बात क्लियर हो गई। मेरे साइड से कोई व्लॉग नहीं आएगा दोस्तों। अब जो मुझे इसकी बात क्लियर करनी थी वो मैंने कर दिया। मेरे पे अपने व्लॉग बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो पोस्ट करूँगी मैं नॉर्मल। बाकी दोस्ती की बात है, फिनिश द एंड। ठीक है, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको तो बिल्कुल भी मत बोलियो अब गलती से भी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो हम मिलेंगे दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। बाय बाय, टेक केयर।